आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। आपके लिए बेहतरीन फिल्मों को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज देखते हैं कौन सी ऐसी खास फिल्म है जो आप देखने और सुनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को एलियन से बचाने के लिए काम करती है। क्या हो जब एक बहुत ही विशाल आकार का कॉकरोच एलियन अर्थ पर आ जाए। आइए देखते हैं ये शानदार फिल्म। कहानी की शुरुआत में एक ट्रक कुछ लोगों को लेकर जा रहा होता है, जिसको नाके पर कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की कार आती है। ये कार मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की होती है, जो एलियंस को ढूंढ कर उन्हें मारने का काम करती है। फिर उसमें से एजेंट के और एजेंट डी उतरकर उस ट्रक में बैठकर लोगों से दूसरी लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही बदसूरत दिखने वाला इंसान बस हामी भर रहा है, जिससे ये एजेंट उसे पहचान जाते हैं कि वो एक एलियन है। तब एजेंट्स उस एलियन को सभी लोगों से अलग कर जंगल में ले जाकर पूछते हैं कि वो उनका देश छोड़कर क्यों जा रहा है। इस बात पर एलियन उसे कुछ भी नहीं बताता। तब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे सभी एलियन उनका देश छोड़कर जा रहे हैं। अब इधर पुलिस वाले बहुत परेशान होते हैं कि वो सारे एजेंट्स उस आदमी के साथ क्या कर रहे होंगे, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जंगल में भी जाते हैं। मगर तभी वो एलियन बहुत गुस्से में आकर उसे खाने के लिए जैसे ही दौड़ता है, तभी एजेंट के उस एलियन को मार देता है। तब एजेंट उस पुलिस वाले को समझाते हुए अपने जेब से एक न्यूरोलॉजी इक्विपमेंट निकालता है, जिसकी सहायता से वो उन लोगों की याददाश्त तो मिटा देता है। आगे वहां पर मौजूद दूसरा एजेंट डी बताता है कि वो अब रिटायर होना चाहता है, इसलिए उसे न्यूरोलॉजी की सहायता से उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाए। फिर एजेंट के ऐसा ही करता है। आगे एक एडवर्ड नाम का अंडरकवर एजेंट जो एक चोर का पीछा कर रहा होता है, वो चोर बहुत ही तेजी से भागता जा रहा है, लेकिन ये उसे पकड़ लेता है। तब वो चोर एक अजीब सी दिखने वाली बंदूक निकालता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी बंदूक डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब वो चोर बहुत ही अजीब तरीके से बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। ये देखकर एडवर्ड बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन एजेंट हार नहीं मानता और सीढ़ियों से उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचकर उस चोर को गन पॉइंट करके पकड़ लेता है। तभी वो चोर कुछ ऐसा बताता है जिससे ये और भी हैरान हो जाता है। वो कहता है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो आ रहे हैं। इतना कहकर वो चोर उस छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ एक फैमिली के हस्बैंड वाइफ किसी बात से झगड़ रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है। वो आदमी बाहर आकर देखता है तो कोई बहुत बड़ी चीज उसके ट्रक से टकराकर उसके ट्रक को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। वो देखते हैं कि एक गड्ढे में एक एलियन की स्किन बाहर निकल रही होती है। हालांकि वो बड़ी सी चीज स्पेस से आई है और ये एक एलियन शिप है। फिर उसमें से बग जैसे दिखने वाले एलियन की स्किन निकालकर उस आदमी पर हावी हो जाता है। अब वो आदमी पूरी तरह से एलियन की गिरफ्त में आ चुका है। वो आदमी अंदर जाकर अपनी वाइफ से चीनी मांगता है। ढेर सारी चीनी को पानी में मिलाकर पीता है। तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसके चेहरे की स्किन लटक रही है। उसके बाद वो अजीब तरह से बिहेव करते हुए अपने पूरी स्किन को पीछे खींच लेता है, जिसको देखने के बाद उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। इधर अंडरकवर एजेंट एडवर्ड से पुलिस पूछताछ करती है कि उसके रहते हुए चोर ने सुसाइड कैसे कर लिया। तब अंडरकवर एजेंट बताता है कि मरने से पहले उसने कहा था कि दुनिया खतरे में है और खुद अपनी जान ले ली, और उसमें उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। तभी वहां एजेंट के पहुंच जाता है। एजेंट के उससे सब कुछ साफ साफ बताने को कहते हैं। तब वो बताता है कि उसके हाथ में एक अजीब तरह की गन थी। फिर एजेंट के पूछते हैं कि अगर वो गन दिखाई जाए तो क्या वो उसे पहचान लेगा। तो वो अंडरकवर ऑफिसर बोलता है कि हाँ, मैं पहचान लूंगा। फिर एजेंट उसे लेकर एक कबाड़ी के पास जाते हैं, जहां पर ढेर सारी गन्स होती हैं। उस शॉप के अंदर जाकर अंडरकवर ऑफिसर उससे गन मांगता है, तो शॉपकीपर मना कर देता है। तभी वो पीछे से आकर उसका सर उड़ा देता है। इस बात से अंडरकवर एजेंट बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि जिसका सर उड़ गया था, अब वहां पर दूसरा सर उग आया है। वो इन लोगों को सारी सीक्रेट गन्स दिखाता है, जिसको देखने के बाद अंडरकवर ऑफिसर एडवर्ड वो गन पहचान लेता है। दरअसल ये गन एक बग यानी कि कॉकरोच एलियन की थी। तब एजेंट के न्यूरोलॉजी की सहायता से एडवर्ड की सारी मेमोरी इरेज कर देता है। फिर वो उसके साथ डिनर पर जाता है। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो बहुत ही समझदार और ताकतवर है। फिर वहां से एजेंट के जाते वक्त मैन इन ब्लैक का कार्ड वहीं पर छोड़ जाता है। फिर आगे कॉकरोच मारने वाला आदमी कुछ कॉकरोच को मार रहा होता है। तभी वहां एडगर पहुंच जाता है और कॉकरोच को मारने से रोकता है, लेकिन क्लीनर उसकी बात न मानते हुए कॉकरोचों को मारने लगता है। तब एडगर गुस्से में आकर कॉकरोच को मारने वाली मशीन उसके मुंह में डालकर उस कॉकरोच क्लीनर को मार देता है। अब आगे एडवर्ड एजेंट के द्वारा दिए गए पते पर जाता है। वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि नेवी और एयरफोर्स के काफी अधिकारी
अधिकारी पहले से ही वहाँ बैठे हैं। वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर उन सब की ब्रीफिंग कर रहा होता है। वो कहता है, आप लोग अपने अपने एरिया के सबसे होनहार और ईमानदार लोग हैं, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अंडर कवर एजेंट एडवर्ड समझ नहीं पाता है। तब एक ऑफिसर खड़ा होकर बताता है कि यहाँ पर एलियंस को पकड़ने की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है। जो इस टेस्ट में पास होगा वो मैन इन ब्लैक का मेंबर होगा। फिर उनको एक रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है। उन्हें पेपर और पेंसिल तो देते हैं लेकिन कोई पैड नहीं देते हैं, इसलिए एडवर्ड वहां बीच में रखी टेबल अपनी तरफ खींचता है। हालांकि ये एक बैड मैनर था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस की सहायता से अपनी जरूरत की चीज का प्रयोग किया। फिर उन्हें एक मेंटल टेस्ट देना पड़ता है। सारे प्रत्याशियों के हाथ में एक बंदूक दी जाती है। सभी लोग एलियंस के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन एडवर्ड सोच समझकर एक लड़की के ऊपर फायर करता है। तब लाइट्स ऑन होने के बाद वो टेस्ट ले रहा सीनियर ऑफिसर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब एडवर्ड बताता है कि इतनी रात गए कोई लड़की किताब लेकर क्यों जा रही है। इसका मतलब कि यही असली कल्प्रिट है। इससे पता चलता है कि एडवर्ड का साइकोलॉजिकल लेवल भी बिल्कुल ठीक है। अब टेस्ट खत्म होने के बाद चीफ डी सारे मेंबर्स को लेकर न्यूरोलॉजी की मदद से उनकी मेमोरी इरेज कर देते हैं। एडवर्ड का वहां सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद एजेंट के उसे बताते हैं कि 1964 में न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फेयर हुआ था, जहां पर उस वक्त ढेर सारी स्पेसशिप उतरी थी और पहली बार वहां पर एलियंस देखे गए थे। लेकिन ये इंसिडेंस दुनिया के सामने नहीं लाया गया। वहां पर कुछ स्पेशल रख कर उसे वर्ल्ड फेयर का नाम दे दिया गया। तभी एजेंट के एक दरवाजा खोलते हैं तो सामने कुछ एलियंस कॉफी बना रहे होते हैं। तब एडवर्ड को विश्वास होता है कि वो लोग सच कह रहे हैं। तब के एडवर्ड को एक शांत जगह पर ले जाकर समझाता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। अगर तुम्हें मैन इन ब्लैक का मेंबर बनना है तो तुम्हें अपनी पास्ट मेमोरी को इरेज करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे आगे पीछे के किसी भी मेंबर को तुम्हारे बारे में पता नहीं होना चाहिए और ना ही तुम्हें उनके बारे में। अगर ये सब कर सकते हो तो कल फिर से उसी बिल्डिंग में आना। अब एडवर्ड परेशान होकर शाम तक वहीं बैठकर सोचता रहता है कि उसे ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं। अगली सुबह एडवर्ड उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है तो उसे उस जगह ले जाया जाता है जहां बहुत ही अजीबोगरीब एलियंस काम कर रहे होते हैं। फिर के उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और गलती से एडवर्ड के हाथ से एक बॉल टच हो जाती है जो पूरे ऑफिस में तबाही मचा देती है। वो चारों तरफ चीजों को तोड़ रही होती है। फिर अचानक एजेंट के उसे पकड़ लेता है और बताता है कि ये बॉल बहुत ही खतरनाक है। अब एडवर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसकी पूरी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है। अब उसे MIB की ही नई पहचान मिलती है। नया सूट देकर उसे तैयार किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है एजेंट जे। अब चीफ एजेंट जे और के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि अब उन लोगों के साथ में कोई मिशन शुरू करना चाहिए। तभी उन्हें एक इंडिकेशन मिलता है ये एलियन इनका शहर छोड़कर जा रहा है। ये दोनों उसी एड्रेस पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ दो अजनबी आपस में दूसरी लैंग्वेज में बात करते हुए बैठते हैं। उनके पास एक कैट होती है। तभी वहाँ एडगर भी आ जाता है। वो उनसे गैलेक्सी की मांग कर रहा होता है और मना करने पर वो उन दोनों को मार डालता है। तब एडगर वहाँ से एक बॉक्स लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ एजेंट के गाड़ी रोककर ड्राइवर से उसकी ID मांगते हैं। तब वो अपनी एक एलियन वाली ID दिखाता है। वहाँ पर के उस आदमी को साइड में ले जाते वक्त जे से उस गाड़ी को देखते रहने के लिए कहता है। अब एजेंट के साइड में ले जाकर उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तब वो बताता है कि उनका परिवार खतरे में है, इसलिए वो वहाँ से जा रहा है क्योंकि दूसरे प्लेनेट पर कुछ बुरे एलियंस यहाँ पर आने वाले हैं। तब एजेंट के जे से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनके शहर से सारे एलियंस पलायन कर रहे हैं। फिर वो लोग एक औरत के पास जाते हैं तो बताती है कि उसके पति के अंदर एलियन आ चुका है। ये एडगर का ही घर होता है। तब उसकी पत्नी बताती है कि कई न्यूज चैनल्स वाले उसका इंटरव्यू लेकर जा चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और आप लोग भी मुझी पर हंसेंगे। तब वो एडगर की वाइफ इन दोनों को सब कुछ शुरू से बताती है। उसके बाद ये लोग न्यूरोलॉजी की मदद से उसकी मेमोरी इरेज करके वहां से चले जाते हैं। सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं जहां पर वो चीज गड्ढे में गिरी थी। वहां पर जाकर ये लोग साइल टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बड़ा सा कॉकरोच वहीं पर आया है। अब वो लोग इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि वो आखिर यहाँ से कहाँ चला गया। जिन दो लोगों को एडगर ने मारा था उन दोनों की लाश मुर्दा घर में जाती है तो एक लाश के ऊपर बिल्ली बैठी है। जब डॉक्टर उन्हें चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स लापता हैं। तभी वहां पर ये दोनों एजेंट भी पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर इन दोनों को एजेंट की डेड बॉडीज दिखाती है और बताती है कि इनमें से कोई भी ऑर्गन है ही नहीं। तभी एजेंट जे को एक बॉडी को चेक करने के दौरान उसके कान के पास एक तार दिखाई देता है, जिसे खींचने के बाद उसका मुंह खुल जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा अधमरा एलियन रहता है। एलियन बताता है कि गैलेक्सी की बेल्ट है और इसके बाद वो मर जाता है।
तब वो लोग उस डॉक्टर की मेमोरी इरेज करके बाहर निकल आते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरन की बेल्ट पर गैलेक्सी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। अब ये लोग ऑफिस जाकर ऑर्केलियन एलियंस के बारे में रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि वो लोग अपनी गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, और जब वो लोग मर चुके हैं तो आर्केलियन एलियन कभी भी पृथ्वी पर अटैक कर सकते हैं। जब ये गैलेक्सी दूसरों के हाथ में चली गई है तो वो लोग पृथ्वी को कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब एलियंस के द्वारा 1 वीक का टाइम मिला था, जो हमारी अर्थ के टाइम के हिसाब से बस 8 घंटे था। एजेंट के एजेंट जे को एक गन देता है जो साइज में बहुत ही छोटी होती है। एडगर उस आदमी को जिसने उसे कॉफी शॉप में मारा था, उसकी ज्वेलरी की शॉप को वो तबाह कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास जो बिल्ली थी उसी के पट्टे में गैलेक्सी है। दोनों एजेंट वहां पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर एडगर बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। एजेंट जे उस पर फायर कर देता है और खुद भी बहुत दूर जा गिरता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटी सी गन बहुत ही ताकतवर है। इन दोनों को भी पता चल जाता है कि बिल्ली के पास ही वो गैलेक्सी है। ये लोग एडगर का पीछा करते हुए जाते हैं जहां पर उस एलियन की लाश होती है। वहां पर पहुंचते ही डॉक्टर से बात करता है, तो वो उन्हें इशारों में बताती है कि नीचे एडगर उसका पैर पकड़े बंदूक लिए बैठा है। अब जब काफी देर हो जाती है तो एजेंट के भी अंदर जाता है। तभी एडगर बिल्ली को पकड़कर डॉक्टर को बंदी बना लेता है। अब वो डॉक्टर को लेकर ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ भागता है। एजेंट जे और के सोचते हैं कि अगर उनके पास स्पेसशिप नहीं है तो वो अर्थ को कैसे छोड़ेगा। तब इन दोनों को याद आता है कि ऑब्जर्वेशन टावर में 2 शिप रखी हैं जो सही भी हैं। एजेंट के अपनी सुपर कार निकालता है। वो टनल के रास्ते से जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वो रूफ पर अपनी कार को भगाते हुए ऑब्जर्वेशन टावर पर पहुंच जाते हैं। उधर एडगर भी डॉक्टर को पेट पर फेंक कर उस टावर पर पहुंच जाता है। वो स्पेसशिप में बैठकर उसे चालू कर देता है। तब ये दोनों एजेंट हाई टेक्नोलॉजी की गन निकालकर उस शिप को तबाह कर देते हैं, जिससे वो सिर्फ घूमकर फिर से उसी टावर पर आ गिरती है, जिसके अंदर वो एडगर बाहर आता है और अपने असली रूप में बहुत ही खतरनाक और बड़े कीड़े के रूप में दिखता है। वो इन लोगों को धक्का देकर एजेंट के की गन को खा जाता है। एजेंट के जे से कहता है कि इसे स्पेसशिप में मत जाने देना। ये बात कहते हुए वो बड़े से बग को ललकारते हैं कि वो उसे खा जाए, और वो बड़ा सा एलियन एजेंट के को खा जाता है। एजेंट जे उसका ध्यान भटकाता है। तभी एजेंट जे को पता चलता है कि छोटे कॉकरोच को मारने पर इस बड़े कॉकरोच को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो अपने पैरों से छोटे छोटे कॉकरोच को मारता है, जिससे उस बड़े कॉकरोच को बहुत गुस्सा आ जाता है। इतने में उसके पेट में गया एजेंट अपनी बंदूक से अंदर से ही उसे मार देता है। फिर ये लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी आधा बचा हुआ वो बड़ा कॉकरोच इनको खाने ही वाला होता है कि पीछे से डॉक्टर आकर उस कॉकरोच को पूरी तरह से मार देती है। इन दोनों एजेंट के हाथ में ओरियन की बेल्ट यानी कि वो गैलेक्सी थी। एजेंट के खुद रिटायरमेंट लेना चाहता था और अपनी जगह पर जे को देखना चाहता था, इसलिए वो एजेंट जे को अपनी मेमोरी इरेज कर देने को कहता है। कुछ दिन बाद एजेंट जे एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि 30 साल कोमा में रह रहा इंसान वापस आ गया है। हालांकि वो मैन इन ब्लैक को सर्विस दे रहा है, और ये बेहतरीन फिल्म इसी मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।